नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज आपको हम एक सिचुएशन के बारे में बताएंगे कि आपको हम पहले बता चुके हैं, सुना होगा आपने। अगर आप हमारे द्वारा ही सुना होगा कि मंगलिक योग कब कब बनता है, तो हमने इसके बारे में तो जान लिया कि मंगली योग कब बनता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी परिस्थिति के बारे में बताएंगे जब मंगलिक जो योग है, या उसको बहुत सारे लोग दुर्योग भी मानते हैं, तो वो कब भंग हो जाता है। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम। और सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो मांगलिक योग आपको, अगर आप हमारे पहले से देख रहे हैं वीडियोस, जो हमने मेरा सर्वप्रथम बिल्कुल फर्स्ट वीडियो जो था वो मांगलिक पर ही आधारित था। तो उसके बाद भी हमने अभी तो हमें 8 महीने, कम से कम 8-10 महीने हो रहे हैं जब हमने संपूर्ण मांगलिक के बारे में पूरा बता दिया है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपने नहीं देखा है और अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप पूरे योग के बारे में अच्छे से उसको समझ सकते हो। फिर आपको कोई भी गुमराह नहीं कर पाएगा। देखिए, पूर्णतया तो ये ख़त्म कभी नहीं होता है, भंग नहीं होता है। लेकिन अब जैसे सर्वाधिक शुभ ग्रह कौन है, सबको ही, अगर हमारे आप देख रहे हैं तो इतना तो आपको मालूम होगा, या अगर आपको नहीं मालूम है तो हम है ना, हम आपको बताते हैं। तो सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं गुरु, बृहस्पति और शुक्र। साथ में बुध भी है और चंद्र को भी कुछ परिस्थितियों में शुभ ग्रह माना गया। लेकिन यहाँ पर बात हम कर रहे हैं मंगली की, कि मंगली भंग कब हो जाता है। तो मंगली जो है, वैसे और किसी की भी अगर दृष्टि पड़ेगी तो ये भंग नहीं होता है। भंग तो देखिए, कोई योग का भंग का मतलब क्या हो गया, ये नहीं हुआ कि वो पूरी तरह समाप्त हो गया। उसमें किंचित मात्र, कुछ लेस मात्र कुछ कमी आ गई और कुछ अच्छाइयों का भी प्रादुर्भाव साथ में परिलक्षित होगा, आपको स्पष्ट होगा। इसका मतलब ये होता है। तो मंगलिक अगर कहीं पर भी बन रहा है और कैसे बनता है उसके बारे में हमने विवरण पहले बता दिया है, तो उस पर हम समय ना जाया करते हुए चर्चा नहीं करेंगे, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन कहीं से भी अगर मंगली बनता है, उस पर अगर गुरु की, सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं गुरु, देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के भी जो गुरु हैं, तो उनकी अगर दृष्टि पड़ जाती, और उनके पास, जबकि ये खुशी की बात एक है कि उनके पास कोई एक दृष्टि नहीं, बाकी सभी के पास, क्योंकि एक दृष्टि तो लगभग सभी के पास है। राजा भी सबको, सूर्यदेव राजा हैं, तो राजा भी सबको एक दृष्टि से ही देखते हैं। और चूँकि एक दृष्टि से देखते हैं तो एक दृष्टि से अपनी, मतलब प्रजा को पुत्रवत देखते हैं, क्योंकि राजा को ऐसा ही होना चाहिए। एक आदर्श राजा किसको कहेंगे, तो एक दृष्टि से देखते हैं। वही बात सुकुमार बालक कहे गए हैं जो बुद्धदेव, तो उनकी भी एक ही दृष्टि है। अब चूँकि उनकी एक दृष्टि है, वैसे बच्चा कितना, मतलब इंटेलिजेंट है कोई बच्चा, ठीक है, लेकिन अच्छा है, अच्छी स्थिति है वो भी, लेकिन क्या करेगा वो बच्चा, वो कितना समझ पाएगा। इंटेलिजेंट है, होशियार है। इसकी आयु के बारे में भी हम फिर कभी आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो इंटेलिजेंट है, लेकिन होगा क्या, एक ही दृष्टि, क्योंकि बालक इतनी नज़र, और मंगल के पास, जबकि उसको तो तेज होना ही पड़ेगा ना, सेनापति है, सब पर इधर क्या हो रहा है, इधर 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 से कौन आ रहा है, पीछे से, तो हर तरफ से सेनापति का कैसा कमांडर होगी ना, तो सैनिक हो सकता है इतने चौकन्ने, मतलब मेन जो हो गया, तो जिसके ऊपर पूरा दारोमदार है, मतलब जिताने का कोई युद्ध है या कोई भी स्थिति है, तो उसको जितवाने का यदि किसी के ऊपर पूरा दारोमदार पड़ रहा है तो क्या होगा, उसको तो एक्टिव होना ही होगा, है ना। जब उसको एक्टिव होना होगा तो क्या होगा, तो उसको नज़र रखनी पड़ेगी। तो कई बार मंगल को चोर भी, मतलब चोर का मतलब क्या हुआ, चीता चतुर चालाक, मतलब चालाक चंड नहीं होगा तो कैसे जिता लेगा भाई, राजा की रक्षा करनी। अब आपको हम किसी दिन मेष और सिंह लग्न वालों में और राशि वालों में क्या मतलब मतभेद क्या दिखती है, क्योंकि तेज भाई वो भी माने गए, तेज वो भी माने गए, अग्नि तत्व के माने गए। अब देखिए, बात करते करते कौन सी बात आ जाती है, हट नहीं रहे, वो तो हम आपको आज क्लियर कर देंगे कैसे। लेकिन
इसको क्रूर ग्रह माना गया है। भाई सेनापति के सामने कोई आएगा और छोड़ दे, दया में अगर रहेगा, दया भी करता है समय समय पर, उदार भी है, लेकिन जब उसको जैसी स्थिति, जब जैसा तब तैसा वैसा करने की उसकी स्थितियाँ बनती हैं तो वो वैसा ही करता भी है। यहाँ पर ये क्लियर करना और जानना जरूरी है। तो उसी तरह से और शनि की, भाई शनि को निगाह रखना, इसलिए भाई कर्म कैसे दंडाधिकारी है, न्यायाधीश है, तो कैसे फैसला करेंगे जब उनको अच्छे कर्मों के बारे में, बुरे कर्मों के बारे में व्यक्ति के नहीं पता होगा, तो फिर फैसला कैसे उचित होगा, है ना। तो इस तरह से अगर रिलेट करके इन चीज़ों को समझेंगे तो क्लियर होगा। तो गुरु की दृष्टि यदि पड़ जाए तो ऐसे मंगल पर जो मंगली बना रहा हो, अब हम मेन मुद्दे की बात बता रहे हैं आपको, इसको आप समझेंगे तो क्लियर आपको हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि पूरी तरह से मंगली ही खत्म हो गया, वो कैसे भाई, किसी का कोई गुण है तो वो खत्म कैसे बिल्कुल हो जाएगा, है ना। इस तरह से समझना होगा आपको। तो जब मंगली बना रहा है और उस पर यदि गुरु की दृष्टि, कहीं से भी उनकी दृष्टि पड़ जाए, उनके पास, हम आपको पहले बता चुके हैं पूर्व में ग्रहों की कितनी दृष्टियाँ, अभी हमने आपको थोड़ा सा और विस्तार से एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा थोड़ा करते हुए भी इतनी बातें आ जाती हैं, सब समावेश हो जाता है बातों का। ज्ञानवर्धक, अपने आपको जितना ज्ञानवर्धक बनाते रहो और ज्ञानवर्धक बातों से अपने आप को संलग्न करो, उसी में शांति है। शांति कहाँ है, खुशी कहाँ, सुख कहाँ, बता चुके हैं आपको। होलिका वाला हमारा साल भर अभी तो हो रहा उसका। तो गुरु की जब दृष्टि पड़ जाती है, मंगलिक जो बना रहा है मंगल, उस पर यदि कहीं से भी चतुर्थ में भी बैठा है, हालांकि चतुर्थ में तो नीच का मंगल हो जाता है, बड़ी गंदी स्थिति, दयनीय स्थिति। वैसे भी चतुर्थ घर एक ऐसा है जिसमें कोई भी जाकर के बैठ जाता है तो वो खराब ही होता है। बस ये है कि शुक्र यदि बैठता है तो वो अच्छी स्थिति उसकी कही जाएगी, और चंद्र का स्वयं का घर भी होने के कारण, लेकिन कुल मिला के इसमें कोई भी ग्रह सही नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे मंगल पर यदि कहीं गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी, कि गुरु यानी विवेक, वृहद ज्ञान, अथाह ज्ञान, बहुत ज्ञान है, ठीक है। तो जब ज्ञान है उनकी दृष्टि पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा जो क्रोधी होगा उस क्रोध में न्यूनता आ जाएगी। अभी क्लियर हो रहा है यहाँ से, ये यहाँ पर होगा। जब क्रोध में न्यूनता आ गई तो क्या होगा, रिश्ते संभले रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बिना वजह क्रोध का समावेश नहीं होगा, वातावरण सही रहेगा, एटमॉस्फेयर कुछ इतना टॉक्सिक नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो इसके बारे में आज हमें लगा कि हम थोड़ा सा एक छोटे चर्चा करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके क्लियर कर दें, तो ये आपके लिए, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा यदि आप मंगली बनते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, अब हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।